वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है एक रिपोर्ट जारी करी गई है जिसका नाम है ई मिशन गैप रिपोर्ट। ठीक है, अब ये रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, आई होप आपने भी इस रिपोर्ट को पहली बार सुना होगा। ठीक है, यूएनए के द्वारा ये जारी करी जाती है। तो ई मिशन गैप रिपोर्ट 2022 जो जारी करी गई है, ये क्या होता है। ई मिशन की अगर बात करेंगे तो इसका मतलब होता है उत्सर्जन। ठीक है, हिंदी में बात करेंगे तो इसे उत्सर्जन इसका हिंदी मीनिंग होता है। तो ई मिशन गैप रिपोर्ट जो है इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक दो नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपसे इस टॉपिक से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर पीडीएफ आपको इसका चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से आप जो है टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर ये पीडीएफ पा सकते हैं। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ई मिशन गैप रिपोर्ट आखिर में क्या है। तो देखिए, मिशन गैप रिपोर्ट वर्ष 2021 के तक उत्सर्जन में कमी और वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाने के लिए आवश्यक कमी पर देशों के द्वारा जो प्रतिबद्धता के बीच के अंतर का आकलन करती है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये कहा जा रहा है, ई मिशन का मतलब अभी क्या कहा था, उत्सर्जन होता है। क्या होता है, उत्सर्जन। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा है कि ये जो 2021 तक उत्सर्जन में कमी और वैश्विक तापमान में वृद्धि, ठीक है, यानी कि विश्व के अंदर जो तापमान में वृद्धि होती जा रही है, आपको पता होगा कि जिस हिसाब से तापमान बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाने के लिए आवश्यक कमी पर जो देशों के द्वारा प्रतिबद्धता है उसके बीच का अंतर का ये आकलन इसमें करती है। ठीक है, अब यह इस अंतर का विश्लेषण करती है कि 2030 तक, यानी कि आने वाले समय तक 2030 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितना होने का अनुमान है। ठीक है, ये इन्होंने इस रिपोर्ट में कह दिया है कि इसी के अंतर के हिसाब से ये भी अंतर निकाल दिया जाएगा कि 2030 तक ग्रीन हाउस गैस जो होती है उसका उत्सर्जन कितना होने का अनुमान है, ये इन्होंने बता दिया। ठीक है, अब पेरिस समझौते के कार्यान्वयन में पर जानकारी के लिए रिपोर्ट को वैज्ञानिक रूप से आधिकारिक स्रोत के रूप में देखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के पर जानकारी के लिए रिपोर्ट को जो है वैज्ञानिक रूप से बात करेंगे तो आधिकारिक स्रोत के रूप में देखा जाता है। क्लियर हो गया। अब इसे जो है यूएनईपी कोपनहेगन क्लाइमेट सेंटर, यानी कि यूएनईपी कोपनहेगन जो क्लाइमेट सेंटर द्वारा वर्ष 2021 से प्रकाशित किया जा रहा है। और इस रिपोर्ट का 2022 संस्करण जो अभी दो इस रिपोर्ट का जो 2022 वाला संस्करण है वो 13वां संस्करण जिसे हाल ही में जारी किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इस बार जो 2022 वाला संस्करण था वो 13वां संस्करण था जिसे जारी करा गया। 2011 से ये लगातार जारी होता जा रहा है। क्लियर है, एक तो आपको ये याद रखना है। अब इसमें किसके ऊपर बात करी गई है, इसमें ये बताया जा रहा है कि आखिर में जो ग्रीन हाउस गैस है उसका उत्सर्जन कितना होने का अनुमान है, क्योंकि विश्व के अंदर अगर बात करेंगे तो हमारी इस धरती के अंदर तापमान में वृद्धि लगातार देखने को मिलती रहती है। क्लाइमेट जो है वो लगातार खतरे में जाता रहता है। ठीक है ना, तो इसके ऊपर ये पूरी रिपोर्ट है। आगे बात करते हैं इसमें। अब इसके प्रमुख निष्कर्ष क्या निकल कर आए हैं, तो प्रमुख बातें इसमें यही है कि इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि दुनिया 2015 के पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रही है। जाहिर सी बात है, क्योंकि चाहे जिसका भी लक्ष्य हो, किसी भी देश का हो, उस जैसे हम अगर अपने देश भारत की करेंगे तो हमारे यहाँ क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैस है उसका 0 शून्य उत्सर्जन कर देना है ना, 2030 तक का है। लेकिन आपको लग रहा है कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जब भी 0 होगा जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उनको ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, तभी ऐसा देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, यानी कि पेट्रोल डीजल इन सब का यूज जब कम होगा जब ये सब हो सकता है। ठीक है, कारखानों से निकलने वाला धुआं ये सब एक ऐसी भूमिका निभाते हैं जो हमारी धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। तो इस रिपोर्ट में भी चेतावनी दी गई है साफ साफ कि भैया दुनिया ने जो 2015 में जो पेरिस समझौता किया था, जिसके तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का जो संकल्प लिया था वो असफल रहा है। अब और अगले 8 वर्षों में बताया जा रहा है कि अभूतपूर्व स्तर तक एक तत्काल प्रणाली व्यापी परिवर्तन और जीएचजी उत्सर्जन में कमी की सिफारिश की गई है अभी भी। ठीक है ना, तो अभी भी अगले 8 वर्षों में बताया जा रहा है कि अभी भी ये सिफारिश है कि भैया इसको कम कर लिया जाए। वर्तमान में अगर बात करेंगे तो वर्तमान में नीतियां जो है 2100 तक 2100 2.8 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की ओर ले जाएगी। ठीक है ना, वर्तमान में जो नीतियां हैं वो 2100 से लेकर 2.8 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि की ओर ले जाएगी। आप समझ सकते हैं कि तापमान कितनी बड़ी मात्रा में जो है बढ़ता जा रहा है। क्लियर है। पेरिस समझौते की बात करें तो पेरिस समझौते के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 230 तक का जीएचजी उत्सर्जन को 45% कम किया जाना चाहिए। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस इसको बोला जाता है ना, जीएचजी, यानी कि ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है।
तो पेरिस समझौते के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बताया गया है कि भैया अगर 2030 तक विश्व को ये लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसको ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है उसको 45% तक कम किया जाना जरूरी हो गया है। हालांकि रिपोर्ट से पता चलता है कि उत्सर्जन खतरनाक और रिकॉर्ड उच्च स्तर पर है और अभी भी बढ़ता जा रहा है और हर साल बढ़ता है। ये किसी भी देश का ऐसा नहीं है कि घट रहा हो, ठीक है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करेंगे तो नवीनतम रिपोर्ट में भी 6 क्षेत्र जैसे बिजली आपूर्ति, उद्योग, परिवहन और भवन और खाद्य और वित्तीय प्रणालियों में उपचारात्मक कार्यों की सिफारिश की गई है, ठीक है ना। क्योंकि बिजली आपूर्ति में बात करें तो यहाँ पर इसका यूज ज्यादा है, उद्योग के अंदर तो अब होता ही है, जाहिर सी बात है ना। और साथ में परिवहन और भवन ये भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, है ना। तो ये सारी वो चीजें हैं जिससे जो है धरती को नुकसान है और काफी बड़ी मात्रा में नुकसान है, ठीक है। तो ये चीजें अब इसका अनुमान है कि कम कार्बन वाले अर्थव्यवस्था में वैश्विक परिवर्तन के लिए हर साल 4 से 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी, तभी इसमें आगे कुछ हो सकता है। क्लियर है। तो आई होप ये एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमारी पृथ्वी से रिलेटेड है, ठीक है। और आपके जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप वन लाइनर की तैयारी कर रहे हैं तो 1-2 नंबर का क्वेश्चन देखा जा सकता है। लेकिन अगर आप यूपीएससी या पीसीए जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इसका जो ये प्रमुख निष्कर्ष है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका जो पीडीएफ होगा वो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, है ना। क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट बनता है, आपसे पूछा जाएगा कि अगर कभी भी जो है क्या कहते हैं ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो अगर आपका क्वेश्चन आया ज्योग्राफी से तो आप अगर ये वाला निष्कर्ष वहां डालेंगे कि ई मिशन करके जो रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2030 तक का जो ग्रीन हाउस गैस का जो हमारा लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होगा तो आपके नंबर बढ़ सकते हैं। क्लियर है। तो आई होप आप ये अच्छे से टॉपिक को जाने होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा हर बार की तरह। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। कल फ्राइडे था, अगर कल आपने जो है मैंने डॉलर के ऊपर आपको एक वीडियो कराई थी कि आखिर में हमारा पैसा जो है 100 रुपये 1 डॉलर के बराबर ऐसा क्यों है, तो वो उसको भी जरूर देख लीजिएगा, नहीं देखा तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।